स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। जी हाँ, 2023 का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की जो सर्वे रिपोर्ट आप लोगों के समक्ष जाकर हमारे बीच जो आ रही है, ये जानना बड़ा जरूरी होगा कि क्या आप लोगों का ओपिनियन है। और ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा आप लोगों के बीच मैं शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ओपिनियन पोल को देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि एसपी क्या कर रहा है, बीएसपी क्या कर रहा है, अदर पार्टियां क्या कर रही है और साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी में किस तरीके का टक्कर चल रहा है और क्या है आप लोगों का रुझान। जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं और 230 सीटों का जो दमदार टकराव चल रही है सारी पार्टियों को लेकर। सारी पार्टियां अपने अपने नए नए योजना के साथ काम कर रहे हैं। जान लेना होगा कि पार्टियां अपने अपने रूल्स के हिसाब से जनता जनार्दन को अनेकों उपहार कार देने की योजना हमारे सामने पेश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे योजना आ जाएंगी जिन पार्टियों का हम दामन थामेंगे, हमारे गांव सुधर जाएंगे, हमारी गरीबी के हालात बदल जाएंगे। तो जानते हैं कौन क्या क्या दिया है, क्या आप लोगों का राय है। तो आपको बताते चलूं कि मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं। इसी 17 नवंबर को मतदान होने वाला है। तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की तो बात करेंगे ही, पर आपको एक और राज्य की बात बता देता हूँ कि राजस्थान में 23 नवम्बर को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 17 और 7 नवंबर को होगा, मिजोरम में 7 नवंबर को होगा, तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा। और ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। सबसे बड़ी सीटें लेने वाला में मध्य प्रदेश है। सबकी निगाहें 230 सीटों की मध्य प्रदेश में अटकी हुई है कि कौन पार्टी क्या करेगा हमारे लिए। जनता ये सोच रही है और अपना मूड को उलट फेर कर रही है। आज से 7 दिन पहले का सर्वे रिकॉर्ड कुछ और ही कह रहा था, मगर 7 दिन के बाद हर दिन बदलाव होते नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के बाद सबसे बड़ी सीटें हैं 200 राजस्थान में। जी हाँ, 200 की सीटें हैं राजस्थान में। उसके बाद है तेलंगाना में 119 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 है। आपको बताते चलूं कि टक्कर का है ये सिलसिला और इस टक्कर में हम लोग जनता जनार्दन कंफ्यूज हो गए हैं। हम जाएं तो कहां जाएं। हम हमेशा अपने मन को बदलते जा रहे हैं। अब आपको लेके चलता हूं मध्य प्रदेश के उन डिस्ट्रिक्ट के तरफ जो कि रुझान कर रहा है किस पार्टी के तरफ। जानते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भिंड को। जी हाँ, भिंड में कुल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में बीजेपी को 3 मिलने वाला है और कांग्रेस को 2, अदर को कुछ हाथ नहीं लगने वाला। ऐसा सर्वे से अनुमान लगाना बड़ा ही आसान है। अब आगे चलते हैं। आगे है श्योरपुर में 2 सीटें हैं जिसमें से एक बीजेपी को मिलने वाली है और एक आईएनसी को, यानी ये कहे कि एक एनडीए को और एक इंडिया को। बात कर लेते हैं मुरैना की। तो मुरैना में बीजेपी को 3 सीटें मिलेंगी और आईएनसी को 3। कुल यहाँ पे 6 सीटें हैं। बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में 6 सीटें हैं। बीजेपी को 4 मिलना तय है, वहीं पर आईएनसी को 2 सीटें, अदर को कुछ नहीं मिलने वाला। शिवपुरी में 5 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें जाने वाली है, आईएनसी को 2 सीटें, अदर यहाँ भी कुछ नहीं कमा पाएंगे सीटें। गुना में 4 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी को और 2 आईएनसी को। अशोकनगर में 3 सीटें हैं, बीजेपी को 1 जाएगी और आईएनसी को 2 जाएगी। सागर में कुल 8 सीटें हैं, बीजेपी को 6 जाने वाली है और आईएनसी को 2। टिक्कमगढ़ में कुल 4 सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीटें और आईएनसी को 2 सीटें। तो यहाँ पर भी हमें टक्कर देखने को मिल रहा है। अब कुल अभी तक की जो सीटें बताया, उस सीटों में 14 बीजेपी पे जा रही है टोटल और 13 कांग्रेस पे। आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी में कुल 1 सीटें हैं और वो 1 सीटें बीजेपी को जाने वाली है। छतरपुर में 6 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी 5 ले जाएगा और आईएनसी यानी कांग्रेस 1। दमोह में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 2 जाने वाली है और आईएनसी को 2। सतना में 7 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2, अदर को यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। रीवा में 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 4 और आईएनसी को 4। सीधी में 4 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 1 भी नहीं मिलना है और आईएनसी को चारों के 4 मिल जाएंगे, अदर को कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। सिगरौली में 3 सीटें हैं, बीजेपी को 2 जाएगी और आईएनसी को 1। शहडोल में 3 सीटें हैं, बीजेपी को 2 जाएगी और आईएनसी को 1, अदर को कुछ नहीं मिलने वाला। उमरिया में
2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, आईएनसी को कुछ नहीं। कटनी में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 2 जाएगी और आईएनसी को 2। जबलपुर में 8 सीटें हैं, बीजेपी को 4 जाएगी और आईएनसी को भी 4, अदर को कुछ नहीं मिलने वाला। डिंडोरी में 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें आईएनसी को जाएगी, बीजेपी को कुछ हाथ नहीं लगेगा। मंडला में 3 सीटें हैं और तीनों सीटों में आईएनसी अपना कब्जा करेगी और बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। अदर की तो बात ही मत करिए। अभी बालाघाट में 6 सीटें हैं, बीजेपी को 3 सीटें जाएगी और आईएनसी को 3। सिवनी में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 2 जाएगी तो वहीं पर आईएनसी को भी 2 मिल जाएगी, अदर को कुछ नहीं। नो 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 नो। नरसिंहपुर में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 2 और आईएनसी को भी 2, अदर यहाँ भी कुछ नहीं कमा पाएगा। छिंदवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी के हाथ 2 लग जाएंगे मगर आईएनसी 5 पे अपना कब्जा बैठा लेगी, अदर की तो बात मत करिए। बैतूल में कुल 5 सीटें हैं, बीजेपी को 2 जाएंगी और आईएनसी को 3। हरदा में कुल 2 सीटें हैं और दोनों सीटें आईएनसी ले जाएगी, बीजेपी को और अदर को कुछ नहीं मिलेगा। होशंगाबाद में कुल 4 सीटें हैं और इस होशंगाबाद की 4 सीटों में बीजेपी 2 ले जाएगी, आईएनसी 2। रायसेन में कुल 5 सीटें हैं, बीजेपी 2 ले जाएगी और आईएनसी 3, बाकी अदर को कुछ नहीं मिलेगा। विदिशा में कुल 5 सीटें हैं, बीजेपी 2 और आईएनसी 3, अदर को कुछ नहीं। सीहोर में कुल 4 सीटें हैं, बीजेपी को 1 ही मिल पाएगा, आईएनसी को 3। राजगढ़ में 5 सीटें हैं, 5 में से आईएनसी तो 4 को ले जाएगी, 4 प्राप्त कर लेगी और बीजेपी को 1 ही मिल पाएंगे, यहाँ भी बीजेपी डाउन में दिख रही है। आगरा मालवा में 2 सीटें हैं, 2 में बीजेपी को 1 और आईएनसी को 1, अदर को कुछ भी नहीं। शाजापुर में 3 सीटें हैं, बीजेपी को 1 और आईएनसी को 2, अदर को कुछ नहीं। देवास में 5 सीटें हैं, बीजेपी को 2 जाएगी और आईएनसी को 3। बुरहानपुर में कुल 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें आईएनसी ले जाएगी, बीजेपी और अदर को कुछ नहीं मिलने वाला, अफसोस है। बाडवानी में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीटें और आईएनसी को 2, अदर को यहाँ भी कुछ नहीं। अलीरापुर में 2 सीटें हैं, उस अलीरापुर की दोनों सीटें आईएनसी ले जाएगी, बीजेपी और अदर को कुछ नहीं मिलेगा। झाबुआ में 3 सीटें हैं, बीजेपी को 1 और आईएनसी को 2, अदर को कुछ भी नहीं। इंदौर में 9 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर अपना दबदबा दिखाएगी और 6 सीटें ले जाएंगी, वहीं पर 3 सीटें आईएनसी को ही मिल पाएंगे, अदर को कुछ भी नहीं। यहाँ पे बढ़त दिख रहा है इंदौर में बीजेपी का और अच्छी बढ़त है। उज्जैन में 7 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी के पास और आईएनसी के पास 4 सीटें। रतलाम में 5 सीटें हैं, बीजेपी को 2 और आईएनसी को 3, अदर को कुछ भी नहीं। मंदसौर में 4 सीटें हैं, बीजेपी को 2 और आईएनसी को 2। नीमच में 3 सीटें हैं, बीजेपी को 1 और आईएनसी को 2। अब आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, कुल सीटों में मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर आईएनसी की बढ़त दिख रही है और बीजेपी की घटत। अदर के पास 5 हैं, 106 बीजेपी, आईएनसी टोटल 119, अदर को मिला जुला के 5 इधर उधर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में आईएनसी अपना सिंहासन संभालने के लिए तैयारी करने लगा है, मगर आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव होती दिख रही है। जैसा कि मैं बताया था कि पीछे कुछ और चल रहा था, अब कुछ और चल रहा है और आगे भी कुछ और बदलाव होते ही नजर आएगा। हो सकता है कि 106 सीटें पाने वाली बीजेपी 125 सीटों पे आए और बाकी अदर और आईएनसी, कुछ भी हो सकता है। ये मैं आप लोगों को एक आंकड़ा, एक अनुमानित सर्वे का रिपोर्ट जो निरीक्षण किया, सर्च किया, वो आप लोगों तक प्रेजेंट किया, बट इसमें भी आप लोगों का राय आना बड़ा जरूरी है ताकि इसको भी कैलकुलेट करके आगे वाला वीडियो प्रेजेंट करूं। अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मध्य प्रदेश में आप लोगों का क्या कहना है, किस पार्टी से अपनी सहमति दिखाना चाहते हैं, बीजेपी, आईएनसी, अदर में क्या। चलिए आप लोगों का कमेंट का इंतजार होगा और अगले वीडियो को फिर से लगातार सर्च करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद आप लोगों के बीच लाऊंगा। चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जो आपकी आंखें खोल देगी, चौंका देगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को चेकआउट कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन घंटी को दबाकर। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2023-2024 की पल पल की खबर जानते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।